हमारे YouTube चैनल एग्जाम रूट में आपका स्वागत है। मैं मनोज चौहान लेके आया हूं दिल्ली पुलिस एग्जाम जीके का पार्ट 6। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है? तो इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य और स्वच्छता, क्योंकि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसे 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और इसमें ग्रामीण शासन से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। इन विषयों में कृषि, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, सिंचाई, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा सामाजिक कल्याण शामिल हैं। यह अनुसूची पंचायतों को स्थानीय स्वशासी निकायों के रूप में कार्य करने, ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन और जमीनी स्तर के विकास को बढ़ावा देने का अधिकार देती है। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? इसका सही उत्तर है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापानी संविधान से उधार ली गई है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि एक कानून तब तक वैध है जब तक इसे सही विधायी प्रक्रिया के माध्यम से अधिनियमित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन स्थानीय सरकारी संस्थाओं से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है 73वां संशोधन, अर्थात 73वें संशोधन ने पूरे भारत में स्थानीय शासी निकाय पेश किए। इस संशोधन को हालांकि स्थानीय स्वशासी निकायों के कार्यान्वयन की आवश्यकता नहीं थी, इसने केवल स्थानीय स्वशासी निकायों के निर्माण को अनिवार्य किया तथा शक्तियों, कार्य और वित्त को सौंपने का निर्णय राज्य विधानसभाओं पर छोड़ दिया। चौथा क्वेश्चन है आपका, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित संशोधन है। इसका सही उत्तर है केवल 1 और 2, अर्थात 42वां संविधान संशोधन 1976। अनुच्छेद 39A गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का निर्धारण करते हुए यह माना कि राज्य व्यवस्था का लोकतांत्रिक चरित्र मूल संरचना का एक अनिवार्य घटक था? तो इसका सही उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1976 के ऐतिहासिक मामले में संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत को स्थापित किया। इस मामले में न्यायालय ने माना कि राजनीतिक का लोकतांत्रिक चरित्र भारतीय संविधान के मूल संरचना का एक अनिवार्य घटक है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल संरचना जिसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और कानून का शासन शामिल है को किसी भी संशोधन से बदला नहीं जा सकता। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है साझा राष्ट्रीय पहचान बनाने के प्रति अनिच्छुक। अतः एक साझा राष्ट्रीय पहचान बनाने के प्रति गैर प्रतिबद्धता भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है। सातवां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम पर की जाएंगी? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 77। यह प्रावधान कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम पर की जाएंगी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 में उल्लेखित है। क्वेश्चन 8, जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक को छोड़कर अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो। अतः जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक को छोड़कर को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। क्वेश्चन 9, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को रिक्त स्थान द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर है
लॉर्ड मैकाले। अतः भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने का श्रेय लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। उनकी नीतियां और इसके बाद के 1835 के शिक्षा अधिनियम ने औपनिवेशिक भारत के शैक्षिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया है। 10वां क्वेश्चन है आपका, 16वीं शताब्दी के दौरान बहमनी साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या नहीं उभरा? तो इसका सही उत्तर है गौड़। अतः 16वीं शताब्दी के दौरान बहमनी साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप गौड़ का उदय नहीं हुआ, क्योंकि गौड़ बंगाल सल्तनत की राजधानी थी, जो दक्कन क्षेत्र में बहमनी साम्राज्य से अलग भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में थी। धन्यवाद दोस्तों।